दोस्तों, ये है 70 साल पहले के माइज 21 लड़ाकू विमान का कॉकपिट। चारों तरफ सिर्फ बटन, स्विच और लीवर ही लीवर। इन्हें चलाना सीखने में पायलट को काफी समय लगता था। बाईं तरफ बड़ा सा थ्रॉटल लीवर यानी तेल बढ़ाने वाला हैंडल और दाईं तरफ जॉयस्टिक होता था, जिससे पायलट विमान को मोड़ता और मिसाइल फायर करता था। विमान उड़ाने की पहली स्टेप थ्रॉटल आगे धकेलना और स्टार्ट बटन दबाना। फिर पायलट थ्रॉटल और जॉयस्टिक पकड़कर विमान को रनवे तक ले जाता। इसके बाद धीरे धीरे थ्रॉटल बढ़ाया जाता है और क्लच छोड़ा जाता है। विमान तेजी से लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंचता है। तब पायलट जॉयस्टिक पीछे खींचता है और विमान का नाक ऊपर उठने लगता है। 340 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर विमान जमीन से पूरी तरह ऊपर उठ जाता है। सस्ता, घातक और बहुत मुश्किल से पकड़े आने वाला MiG-21, जिसे दूसरे दर्जे की पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहा जाता है। इसका शरीर दो बड़े हिस्सों में बंटा होता है। आगे कॉकपिट, पंख, ईंधन टैंक, मुख्य लैंडिंग गियर। पीछे इंजन, टेल और एग्जॉस्ट नोजल। इंजन को आसानी से हटाकर सर्विस करने के लिए इसकी बॉडी को डिटैचेबल डिजाइन दिया गया था। इसके आगे एक बड़ा गोल एयर इनटेक होता है और उसके अंदर एक चलने वाला कोन। यह अंदर बाहर होकर इंजन में जाने वाली हवा को कंट्रोल करता है। जब कोन अंदर होता है, स्पीड 1.5 मैच। जब कोन पूरी तरह बाहर होता है, स्पीड 2.2 मैच। 33 DG के तीखे एंगल वाले डेल्टा विंग्स MiG-21 को हाई स्पीड पर भी स्थिर रखते हैं। इसके पीछे भी स्टेबलाइजर और टेल फिन सुपरसोनिक डिजाइन के हैं। इसका बड़ा और घूम सकने वाला स्टेबलाइजर विमान को हाई स्पीड पर भी कंट्रोल में रखता है और लो स्पीड पर बहुत फुर्तीला बनाता है। MiG-21 की रोलिंग स्पीड इतनी तेज है कि मिसाइल पास आए तो पायलट तेज मोड़ लेकर बच सकता है। यह 180 डिग्री पलटकर तुरंत पीछे की ओर मुड़ भी सकता है। इसके कारण चौड़े और छोटे एलेरॉन्स 20 डिग्री तक मुड़ते हैं। साथ में फ्लैप्स टेक ऑफ लैंडिंग पर 24.5 डिग्री तक खुलते हैं, जिससे सिर्फ 340 किलोमीटर प्रति घंटा पर भी विमान उड़ान भर लेता है। MiG-21 बहुत छोटा है। लंबाई 13.46 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर, वजन 5.8 टन। इसके मुकाबले अमेरिकी F4 काफी बड़ा और दोगुना भारी था। फिर भी MiG-21 अपनी स्पीड और फुर्ती से उसे चुनौती देता था। इसका ट्विन शाफ्ट जेट इंजन 3 मुख्य हिस्सों से बना है। 6 स्टेज एयर कंप्रेसर, 10 फ्यूल चैम्बर, आफ्टरबर्नर, अतिरिक्त जोर देने वाला भाग। आफ्टरबर्नर चालू करते ही ईंधन गर्म गैस से मिलकर तुरंत जल उठता है और 50% अतिरिक्त पावर देता है। लेकिन यह बहुत ईंधन खाता है, इसलिए सिर्फ जरूरत के समय ही उपयोग होता है। MiG-21 में असली आधुनिक एवियोनिक्स नहीं थे। रडार सिर्फ सिग्नल भेज पकड़ सकता था, खोज पहचान नहीं कर सकता था। हथियार, एक लेजर रेंज फाइंडर, एक मशीन गन, 2 हीट सीकर मिसाइलें। मशीन गन राइट साइड नीचे लगी होती थी। रेट 900 राउंड प्रति मिनट, लेकिन मैगजीन सिर्फ 30 से 60 गोलियां। क्योंकि हिट रेट कम होता था, इसे मिसाइल खत्म होने पर ही इस्तेमाल किया जाता था। MiG-21 का कॉकपिट बिल्कुल बेसिक था। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट मीटर की एक बड़ी पैनल जो स्पीड, ऊंचाई, इंजन प्रेशर, RPM, चेतावनी लाइट ऑल दिखाती थी। कॉकपिट पूरी तरह प्रेशराइज्ड होता था। कैनोपी 10 मिलीमीटर मोटे हीट रेजिस्टेंट ग्लास और 14 मिलीमीटर लैमिनेटेड ग्लास से बनी होती थी। इजेक्शन के समय कैनोपी और सीट दोनों एक साथ बाहर फेंकी जाती थीं, जिससे पायलट को बेहतर सुरक्षा मिलती थी। MiG-21 में 7 इंटरनल टैंक प्लस 2 विंग टैंक थे। कुल फ्यूल क्षमता 2470 लीटर। यह F4 के मुकाबले सिर्फ 1/5 है। सामान्य उड़ान समय 60 मिनट। आफ्टरबर्नर चालू करें तो 20 मिनट से भी कम। इसीलिए नीचे एक बड़ा ड्रॉप टैंक लगाया जाता था। MiG-21 अब तक की सबसे ज्यादा बनाई गई सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। 11,000 से अधिक यूनिट्स, 1956 में पहली उड़ान और आज भी कई देशों में सेवा में है। MiG-21 अब तक की सबसे ज्यादा बनाई गई सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। 11,000 से अधिक यूनिट्स, 1956 में पहली उड़ान और आज भी कई देशों में सेवा में है। सब्सक्राइब